गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट ज्ञान एंड पाठ्यचर्या नॉलेज एंड करिकुलम विषय के अंतर्गत हम पृष्ठ पोषण देख रहे थे। कल हमने पृष्ठ पोषण की देखे, आज हम पृष्ठ पोषण के प्रकारों को देखेंगे। पृष्ठ पोषण के प्रकार क्या है, क्योंकि फीडबैक बालक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो किस किस तरह से फीडबैक दिए जा सकते हैं, पृष्ठ पोषण किस किस तरह से दिया जा सकता है, क्योंकि एक बालक के विकास के लिए पृष्ठ पोषण या फीडबैक होना, बालक या किसी भी व्यक्ति के लिए हो, फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले सकारात्मक पृष्ठ पोषण, कि बालकों को सकारात्मक पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाना चाहिए। यानी कि पृष्ठ पोषण का जो सबसे पहला प्रकार है वो पॉजिटिव फीडबैक का है, कि बालक ने कुछ कार्य किया तो उसको हम शाबाश कहें, बहुत अच्छा कहें। इस तरह के सकारात्मक मोटिवेशन के, सकारात्मक पृष्ठ पोषण या फीडबैक के माध्यम से हम बालक को मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरा जो फीडबैक है वो है संरचनात्मक फीडबैक या संरचनात्मक पृष्ठ पोषण, यानी कि इसके अंतर्गत बालक इसके द्वारा किसी कार्य को किया जाता है। यानी कि अध्यापक ने कोई अधिगम करने गतिविधि का आयोजन किया और उसमें बालक के द्वारा उसको किया जाना, सफलतापूर्वक कर लेना और फिर उसमें और अधिक प्रयासरत रहना, ये उसका रचनात्मक प्रक्रिया है। और उसको और उसमें क्या सुधार कर सकता है बालक, उसमें और किस तरह से उसको प्रयास करने चाहिए, इससे संबंधित जो फीडबैक दिया जाता है वो रचनात्मक पृष्ठ पोषण कहलाता। उसके बाद में नकारात्मक पृष्ठ पोषण, जैसे बालक के द्वारा कोई गलत कार्य किया गया, जैसे बालक को मारा या किसी की वस्तु को तोड़ दिया, फाड़ दिया, तो ऐसे में बालक को नकारात्मक, यहाँ इस परिस्थिति में बालक को नकारात्मक पृष्ठ पोषण की आवश्यकता होती है। यहाँ हम बालक को ये नहीं कहेंगे कि शाबाश तेरा बहुत अच्छा किया, ऐसा नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि उसने गलत किया है तो अब उसे दंड देना आवश्यक है, और इसके लिए हम हो सकता है उसको डांटे या उसे कक्षा के बाहर निकाल कर और नकारात्मक पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाए। अगला जो है वो मौखिक पृष्ठ पोषण है, कि बालक को मुंह से बोलकर कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, शाबाश, ऐसे मौखिक रूप से बोलकर और बालक को फीडबैक प्रदान किया जाए। अगला जो प्रकार है वो है लिखित, यानी कि लिखित रूप में, जैसे बालक ने क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छे से उसको हर पॉइंट को उसने लिया है और बहुत प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से किया है। जहाँ हाईलाइट करने की ज़रूरत है उसने हाईलाइटर का यूज़ किया है, जहाँ डायग्राम की ज़रूरत है उसने, तो हम वहाँ पर उसकी बुक में गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ट्रिपल स्टार, जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि उनको आजकल एक रिवाज चला है कि बालक ने बहुत अच्छा किया होता तो उसको हाथ के ऊपर स्टार बना दिया जाता है, यानी कि सबको दिखता है कि इस बच्चे ने आज क्लास में बहुत अच्छा काम किया, तो वो नेक्स्ट डे और भी अच्छा करने की कोशिश करता है। तो ये एक लिखित पृष्ठ पोषण होता है। उसके बाद में सामूहिक पृष्ठ पोषण, यानी कि सामूहिक रूप से जब बच्चे किसी कार्य को करते हैं और उसमें उनको सफलता प्राप्त होती है तो उनको पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं कि दो टीमों के बीच में, जैसे हॉकी का, क्रिकेट का, किसी का भी मैच होता है, विजेता टीम जीती, लेकिन जो हारी है उस टीम ने भी बराबर की टक्कर दी और बहुत अच्छा खेला, तो केवल हम विजेता टीम को पृष्ठ पोषण नहीं देंगे सामूहिक रूप से, बल्कि हम उस टीम को भी देंगे जिसने बराबर की टक्कर दी, और हम कहेंगे कि आपने प्रयास बहुत सराहनीय थे, बहुत अच्छे थे, बस वो आपसे एक कदम आगे थे इसलिए वो जीत कर आप एक कदम पीछे रह गए, इसलिए आप हार गए, इसीलिए आपको उस कदम को छूना है। अर्थात इस तरह से सामूहिक जो है पूरी टीम को एक साथ मोटिवेट किया जाना, एक साथ फीडबैक प्रदान किया जाना सामूहिक पृष्ठ पोषण कहलाता है। व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष को पर्सनली जाकर पास में बुलाकर उसके पास जाकर उसको पृष्ठ पोषण प्रदान करना, उसने जो भी कार्य किया उसमें क्या सुधार हो सकता है और किस प्रकार का इसका पृष्ठ पोषण व्यक्तिगत रूप से दिया जाना व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण कहलाता है। फिर समय संबंधी पृष्ठ पोषण, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि समय संबंधी पृष्ठ पोषण, कि किसी भी कार्य को समय पर पूर्ण करना, उसको कितना शीघ्रता से, मतलब जितना समय अंतराल दिया गया उस अंतराल के अंदर पूर्ण करना। जैसे कि होमवर्क दिया है तो शिक्षक इस बात को वॉच रखे, ये पृष्ठ पोषण हो कि भाई उसने आज होमवर्क दिया है, कल आना चाहिए, तो बालक का उसी दिन आना चाहिए। जब बालक उस दिन सेम डे क्वेश्चन आंसर लिख के वाला होमवर्क करके दे देता है तो उसको पृष्ठ पोषण दिया जाए कि शाबाश, समय पर इस बालक ने कार्य पूर्ण किया है, कार्य किया है या नहीं, समय पर कार्य किया है। फिर बात में ये है कि एक उत्तर का अंतराल, जैसे प्रश्न पूछा और बालक ने कितनी देर में उत्तर दिया,
तो बालक ने तत्काल उत्तर दिया तो उसको उस हिसाब से उसको पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाए कि हाँ, इसने बहुत शीघ्रता से प्रश्न का उत्तर दिया, तुम्हारे उत्तर देने का जो प्रयास था वो शीघ्रता बहुत अच्छी थी। यानी कि समय की उपयोगिता के महत्व को समझाने के लिए समय संबंधी पृष्ठपोषण बालक को दिए जाने आवश्यक है। उसके लिए गृह कार्य है, प्रश्न उत्तरी है, कोई प्रोजेक्ट मेथड है, उसके माध्यम से समय के महत्व को समझाते हुए उसको पृष्ठपोषण प्रदान किया जाना चाहिए। फिर बाद में मात्रात्मक पृष्ठपोषण, यानी कि मात्रा क्वांटिटी में किस तरह से उसमें सुधार हो, उसके लिए पृष्ठपोषण। मात्रात्मक पृष्ठपोषण में जैसे कि एक बालक को क्वेश्चन दिया गया, उसने प्रश्न पत्र बहुत अच्छे से हल किया, उसकी राइटिंग अच्छी है, लेकिन उसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं बालक के उसमें, और जहाँ पे हाईलाइट करने की आवश्यकता थी उस पर बालक ने ध्यान नहीं दिया। अन्यथा अगर वो उस पर ध्यान देता तो बहुत सर्वश्रेष्ठ उत्तर हो सकता था। तो यहाँ पर उसकी इन दो कमियों, कितनी मात्रा में कहाँ कहाँ पर कमी रही है, उसको सॉर्ट आउट करना, उसको छांटना और फिर बाद में उन पर सुधारात्मक प्रयास करना मात्रात्मक पृष्ठपोषण कहलाएगा। उसके बाद में प्रणालीगत पृष्ठपोषण। प्रणाली यानी कि किसी भी कार्य को किस प्रणाली, किस तरीके से वो कर रहा है, किस कार्य को करने का उसका तरीका क्या है। अगर किसी कार्य को करने में वो बहुत सरल तरीके से करता और शीघ्रता से उस कार्य को पूर्ण कर लेता है तो उसको हम उस हिसाब से मोटिवेट करते हैं, उसको पृष्ठ पर फीडबैक प्रदान करते हैं। और अगर बालक सही प्रणाली भी यह उपयोग कर रहा है लेकिन उसका लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहा है तो वहाँ पर इस चीज़ को जज करना कि इसकी प्रणाली में कहाँ कमी, कार्य करने की जो प्रक्रिया है उसमें कहाँ कमी है, उसको सुधारात्मक रूप से पृष्ठपोषण प्रदान किया जाना प्रणालीगत पृष्ठपोषण। फिर श्रोता संबंधी पृष्ठपोषण। श्रोता यानी कि सुनना। बालक किसी भी बात को किस तरह से समझता है, सुनकर उसके अर्थ को कैसे ग्रहण करता है, इस चीज के आधार पर उसको श्रोता संबंधी पृष्ठपोषण, क्योंकि वो किसी भी बात को सुनने की उसकी क्षमता कैसी है। जैसे कि हिंदी में अब भाषा उसमें कहा जाता है कि श्रवण योग्यता, तो बालक की श्रवण योग्यता क्या है, वो सुनने की क्षमता कैसी, कि सुनकर वो किसी भी चीज का अर्थ कैसे ग्रहण कर पाता है और कितना करता है। इस चीज को अगर अच्छे से करता है तो उसको उसके अनुकूल पृष्ठपोषण तक मिलता है, और सुनकर नहीं समझ पाता है तो कहाँ नहीं समझ पाता, कहाँ इसकी कमी रहती, इस चीज को समझना और उसको दूर करते हुए उसको पृष्ठपोषण प्रदान करना श्रोता पृष्ठपोषण है। संकेंद्रित पृष्ठपोषण यानी कि किसी एक पॉइंट पर आकर किसी विशिष्ट बिंदु पर ही बालक को पृष्ठपोषण प्रदान किया जाना संकेंद्रित पृष्ठपोषण है। फिर बाद में तुलनात्मक पृष्ठपोषण के बालक ने किसी कार्य को बहुत अच्छे से किया है तो दूसरे बालकों को उस तरीके को अपनाने के लिए पृष्ठपोषण प्रदान करना तुलनात्मक पृष्ठपोषण है। तुलना हम वैसे जनरली यह कहा जाता है कि दो बच्चों के बीच में तुलना कभी नहीं होनी चाहिए, और इसके पहले जो हमने सिद्धांत देखे तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि पृष्ठपोषण तुलनात्मक नहीं होना। एक बालक के संदर्भ दूसरे बालक के संदर्भ में तुलना इसका नहीं की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बालक के संदर्भ में तुलना नहीं की जा रही है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बालक ने जो कार्य किया है, जो उसका तरीका था, उस तरीके को अपनाने के लिए पृष्ठपोषण दिया जाता है, वो तुलनात्मक। फिर बाद में कार्य संबंधी पृष्ठपोषण, यानी कि किसी भी कार्य को करने का तरीका, कार्य करने के प्रति उसका अभिवृत्ति क्या है, वो किस कार्य को कैसे करता है, मतलब कार्य करने का ढंग, तरीका, उसकी अभिवृत्ति, कार्य के प्रति जो उसकी प्लानिंग है, उन सब को लेकर पृष्ठपोषण जो है वो कार्यात्मक पृष्ठपोषण कहलाता है। यानी कि पृष्ठपोषण हम जब अमूमन ये सोचते हैं कि सकारात्मक पृष्ठपोषण ही पृष्ठपोषण होता है, कि बालक को शाबाश वेरी गुड कहना ही पृष्ठपोषण होता है, और हम यही सकारात्मक सभी चीज़ों को एक ही शब्द में अब तक कहते आए हैं कि सकारात्मक पृष्ठपोषण होता है या फिर नकारात्मक पृष्ठपोषण। लेकिन ये जितने भी प्रकार हम सभी दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, लेकिन हमको इनके सही क्या कहना चाहिए कि तकनीकी शब्दों का हमें
पता नहीं था, या हम उनको तकनीकी शब्दों से एक शिक्षक का परिचित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर एक शिक्षक इन चीज़ों से परिचित है, इन तकनीकी शब्दों से परिचित है, तो बालक को आवश्यकता के अनुसार समस्त पृष्ठ पोषण का उपयोग करते हुए बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। धन्यवाद। आपको इसके आधार पर एक प्रश्न करना है कि पृष्ठ पोषण के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि कोविड-19 का जो ये वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, उसके लिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें। अपने आसपास सभी से इसके मास्क लगाने की महत्व को समझाएं कि मास्क को बाकायदा एकदम फिट अच्छे से बांध कर निकलें मुंह को, जिससे कि वायरस आप तक ना पहुंच पाए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निश्चित दूरी को, निर्धारित दूरी को, 6 फीट दूरी को एकदम से आप का पालन करें। और किसी भी वस्तु को, जैसे गेट के हैंडल को है, किसी अन्य प्रकार की वस्तु को अगर आप छूते हैं तो छूने के बाद अपने हाथों को साबुन से डेफिनेटली धोएं और अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, स्वयं को बचाए रखें। धन्यवाद।